अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन में यूज होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन। पाइथन में ऑपरेटर्स वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। द वैल्यू दैट ऑपरेटर ऑपरेट्स इज कॉल्ड द ऑपरेंड। जिन वैल्यूज को ऑपरेटर ऑपरेट करता है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं, या फिर हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं जिन चीज़ों पर हम ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं। एवरी ऑपरेटर इन पाइथन हैव इट्स स्पेसिफिक रिटर्न टाइप। पाइथन में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक रिटर्न टाइप है। तो अब हम एक सिंटैक्स के थ्रू समझते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पर मेरे पास 2+2 है, तो इसमें जो हमारा ये जो प्लस है वो एक ऑपरेटर कहलाएगा एंड 2+2 पर ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये जो 2+2 है ये ऑपरेंड कहलाएंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिन्हें हम पाइथन में यूज़ करते हैं। सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब हम आने वाली ट्यूटोरियल्स में 1 बाय 1 एक एक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में मैं जस्ट आप लोगों को ये बता दूंगा कि हम ऑपरेटर का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो अब हम VS कोड में एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि हम ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ करते हैं पाइथन में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल्स टू, उसमें क्या रख दिया 10, और दूसरा वेरिएबल ले लिया इज इक्वल्स टू, उसमें क्या रख दिया 15। अब मुझे इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करवाना है, तो वो काम मैं से कैसे करूँगा, उसके लिए मैं प्रिंट फंक्शन लेता हूँ एंड a लिखूँगा। और हमने जब हम स्कूल में थे तब हमने पढ़ा था कि दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए हम प्लस का यूज़ करते थे, तो वही मैं यहाँ पर लगा दूंगा एंड इस प्लस ऑपरेटर को ही हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर यह अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 25 आ रहा है। अगर मुझे माइनस करना है देन मैं माइनस कर दूंगा इस तरीके से। तो देखिए ये हमारे पास -5 आ रहा है, क्योंकि 10 में से 15 गए तो -5 आएगा। ऑल्सो अगर मुझे दो नंबर को कंपेयर करना है तो उसके लिए मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लगा देता हूँ। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाली ट्यूटोरियल में, बट अभी मैं बता दूंगा कि लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके के ऑपरेटर जो होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं एंड जिनके मदद से हम दो एंटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है बिकॉज 10 15 से लेसर है, ना कि ग्रेटर। और भी कुछ ऑपरेटर्स थे हमारे, जैसे कि एक है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, दो कंपैरिजन ऑपरेटर को एक साथ ही ऑपरेट करता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ एक ब्रैकेट a इज़ ग्रेटर देन b, एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट अभी मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर लगा देता हूँ और a इज़ लेस देन b। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं यहाँ पर रन करवाऊँगा। तो देखिए ट्रू आ रहा है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आ रही है ट्रू, फॉल्स, -5 और ये इंटीजर में जो वैल्यू आ रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा ऑपरेटर किस तरह के डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं जिस तरह से ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ, इन ऑपरेटर का यूज़ मैं आपको डिटेल्स में आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही एंड आप लोगों को इस ट्यूटोरियल के थ्रू क्लियर हुआ होगा कि हम ऑपरेटर्स के थ्रू किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।